एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 1.5 से 2 सालों से महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल चल रही है, उससे हर कोई ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि तमामी सियासी पार्टियां और इन सियासी पार्टियों के कायदीन गोया महाराष्ट्र के 12 करोड़ से ज़्यादा आवाम को बेवकूफ़ बनाने का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन भीड़ में अजीत पवार गुट की जानिब से महाराष्ट्र में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जहां छगन भुजबल की जानिब से एनसीपी के बानी और महाराष्ट्र के पुढ़ारी नेता कहे जाने वाले शरद पवार के ताल्लुक से गलत बयान देने के बाद, जहां इस बयान से सिर्फ इस प्रोग्राम में मौजूद हजारों खुद अजीत पवार गुट के कारकुनान ही आग बगोला नहीं हुए, बल्कि छगन भुजबल का ये वीडियो और सारा बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। और फिर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में छगन भुजबल के अपने सियासी नेता शरद पवार के ताल्लुक से दिए गए बयान पर बहस चलती रही। छगन भुजबल पर तनकीदें होती रही। वहीं महाराष्ट्र के एक बड़े सियासी ओहदे पर विराजमान रियासत के नायब वजीर आला के साथ साथ वजीर दाखिला अजीत पवार ने तो महाराष्ट्र के अवाम को बेवकूफ़ समझने की गोया हद कर दी हो। अजीत पवार ने इस सारे मामले पर अपनी सफाई देते हुए जब सहाफ़ियों की जानिब से इनकी राय पूछी गई तो उन्होंने जो जवाब दिया, इसे सुनकर हर कोई यही कह रहा है कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई और महाराष्ट्र के अवाम सियासी नेताओं के बयानबाजियों से बेवकूफ़ ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि जितने इन्हें अजीत पवार समझ रहे हैं। दरअसल अजीत पवार ने मीडिया की जानिब से छगन भुजबल के बयान के बारे में जब इनकी राय पूछी गई तो उन्होंने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा कि भीड़ के प्रोग्राम में जब छगन भुजबल बयान दे रहे थे तो माइक सिस्टम ऐसा था कि सिर्फ सामने बैठे लोगों को ही बात सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान सुना ही नहीं। हालांकि छगन भुजबल के बयान के वक्त ही इस प्रोग्राम में इतना हंगामा हुआ कि छगन भुजबल को अपना भाषण खत्म करके अपनी जगह पर वापस जाकर बैठना पड़ा और अजीत पवार कह रहे हैं कि ये बयान मैंने सुना ही नहीं, बल्कि मैंने उस दिन भी नहीं, दूसरे दिन सोशल मीडिया पर यह सारा बयान सुना। नाजरीन, अजीत पवार के इस बयान पर हर कोई हंस तो नहीं रहा, बल्कि हर कोई अपने आप में ये सोच रहा है कि क्या वाकई महाराष्ट्र के अवाम इतने बेवकूफ़ है कि जितना ये सियासी कायदीन उन्हें बना रहे और समझ रहे हैं। नाजरीन, भीड़ में मुनाकिदा प्रोग्राम में छगन भुजबल का बयान करने का अंदाज, इनका लाल पीला होना और निहायत तैश में आकर बयान करना ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एनसीपी के नहीं बल्कि किसी दूसरी पार्टी के एक बड़े नेता हो और गोया वो अपनी हरीफ पार्टी के किसी बड़े नेता के बारे में अपना गुस्सा उतार रहे हो। बहरहाल पिछले 1.5-2 साल से महाराष्ट्र की सियासत ने एक नया रूप धारण किया हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में पहले महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पार्टी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के टुकड़े किए गए और शिवसेना को तितर बितर करने का आगाज पिछले लोकसभा इलेक्शन के वक्त से ही शुरू हो चुका था, जिसकी मिसाल हम औरंगाबाद में भी देख चुके हैं कि सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए शिवसेना के बड़े नेता चंद्रकांत खैरे को हराने का प्लान बनाया गया था। इसके लिए जहां बीजेपी ने पूरा गेम फिट किया, वहीं हर्षवर्धन यादव ने भी इस इलेक्शन में 2.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये समझने वाली बात है। नाजरीन, बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि इस बार यानी गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में चाहे मुस्लिम उम्मीदवार या फिर हर्षवर्धन यादव कामयाब हो जाए तो चलेगा, लेकिन चंद्रकांत खैरे जीतना नहीं चाहिए। और यही फार्मूला पूरे महाराष्ट्र में कई मकामात पर इस्तेमाल किया गया और तभी से महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर करने का प्लान शुरू हो चुका था। बहरहाल आपस में 30-30, 40-40 सालों तक मिलजुल कर सियासत करने वाले, दोस्तों की तरह रहने वाले, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने वाले नेताओं को आपस में ऐसा लड़वा दिया गया कि अब कोई किसी की हिमायत में एक लफ्ज तो दूर की बात, एक हर्फ तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरी शिवसेना को तितर बितर कर दिया गया। अवाम के वोटों पर मुंतखब होने वाले ये सियासी नेता अपने वोटरों को धोखा देते रहे, इधर से उधर दौड़ लगाते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, कोसते रहे, बुरा भला कहते रहे। ये सारा तमाशा चलता रहा।
आखिरकार ये मामला इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब भी ये मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। नाजरीन, ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली एनसीपी के जिसने गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मोदी लहर और मोदी की सोनामी के बावजूद महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के एक बरसात में दिए गए जज्बाती बयान की बदौलत इस मोदी की सोनामी को भी मात दे दी थी और महाराष्ट्र की सियासत में अपना ऐसा दबदबा बनाया कि लोग आज तक इसकी मिसाल दे रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस वक्त शरद पवार अकेले तन्हाई एनसीपी को दोबारा जिंदा करने के लिए मैदान में नहीं आते तो शायद आज एनसीपी से बगावत करने वाले जो नेता हवाओं में उड़ते हुए बातें कर रहे हैं वो कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते थे और ना ही इन्हें बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता और ना ही वो बगावत करने के लिए इतने ताकतवर बनते। नाजरीन, एनसीपी में भी फूट डाल दी गई और इस पार्टी के नेताओं में भी नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई कि अब सब एक दूसरे के करतूतों का भांडा फोड़ने में ही अपनी तमाम सियासी सलाहियतें बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी मिसाल भीड़ में देखने को मिली कि इतना बड़ा जलसा हुआ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला नहीं बल्कि वजीर दाखिला बल्कि इनके साथ दिगर अहम शोबों के कलमदान रखने वाले वज़रा भी मौजूद थे। लेकिन इस प्रोग्राम में अवाम के किसी भी फलाही मंसूबे और अवाम की परेशानियों के साथ साथ किसानों के हक में तक भी बात नहीं की गई। नाजरीन, इसका साफ मतलब यह है कि ये प्रोग्राम पब्लिक को जमा करके सिर्फ अपनी सियासी ताकत को जाहिर करना था। नाजरीन, महाराष्ट्र की गिरती सियासत, महाराष्ट्र की ऐसी नफरती सियासत और महाराष्ट्र की खुदगर्ज सियासत के दरमियान सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र के 12 करोड़ से ज्यादा आवाम और वोटरों का हो रहा है। इस वक्त ऐसी सियासत की जा रही है कि जिससे सिर्फ सियासी कायदीन को ही लाभ मिल सकता है या फिर नुकसान हो सकता है। आवाम को ऐसी सियासत से कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल, अगर यही सियासत है तो फिर ऐसी सियासत पर लानत हो। ऐसी सियासत जो अपनों को अपने से लड़वा दे, जो अवाम के मसाइल से ज़्यादा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में ही अपनी सियासी ताकत समझे, अपना दबदबा समझे, तो फिर ऐसी सियासत पर लोग अपना दर्द नहीं तो फिर क्या जाहिर करेंगे। अब भी वक्त है कि तमामी सियासी पार्टियां जो दो गुरोहों में तकसीम हो चुकी है उन्हें चाहिए कि आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करे, अपनी ज़बान को लगाम दे, अपनी तरबियत का बेहतरीन मुजाहरा करे, अवाम और रियासत के मसाइल पर बात करे, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करे और ऐसी सियासत करे कि जिस सियासत के लिए हमारी रियासत महाराष्ट्र की एक अलग पहचान है और ऐसी सियासत करे कि जिसे देखकर आने वाली नस्ल अपने पुराने नेताओं की तर्ज पर मुल्क और अवाम के लिए कुछ कर सके। वरना अगर इस तरह की सियासत में ही आप अपनी कामयाबी और अपनी बढ़तरी और खुशी समझते हैं तो फिर याद रखिए कि आपको इस मकाम तक पहुंचाने वाले अवाम हैं और अगर अवाम ने एक बार ठान ली तो फिर आपको अपना बयान देने की नहीं बल्कि अपनी राय देने के बारे में भी 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।